नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। आज की जो खबर है वो जुड़ी हुई है चंडीगढ़ नगर निगम से। चंडीगढ़ शहर को स्वच्छ बनाने में जो लोग जो डोर टू डोर जो गार्बेज के कलेक्टर्स हैं, जो लोगों घर से कूड़ा उठा करके बाहर लेकर के जाते हैं और जिनके दम पर उनका रोजगार चल रहा है, उनका जीवन का गुजारा चल रहा है, उसी को लेकर के चंडीगढ़ के महापौर जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, श्री कुलदीप कुमार टीटा जी के वार्ड में जाकर के उन्हीं के घर के बाहर न्यू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर सोसाइटी की ओर से उनका पुतला दहन किया गया। आइए जानते हैं कि क्यों मेयर कुलदीप कुमार टीटा को और जो वर्तमान प्रधान है धर्मवीर राणा जी, जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स के प्रधान हैं, के खिलाफ इनमें इतना रोष भरा हुआ है। आखिर क्या कारण रहा कि इन लोगों को मजबूरी में आकर के महापौर का जो है पुतला वो दहन करना पड़ा, वो भी उन्हीं के बारे में जाकर के। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर सोसाइटी के अध्यक्ष सुंदर कांगड़ा जी। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। कांगड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। जो आज जो कुलदीप महापौर जो हैं, जो चंडीगढ़ के मेयर हैं, आज उन्हीं के वार्ड में जाकर के जो आपके दो गार्बेज कलेक्टर सबका पुतला फूका गया है, ऐसा ऐसा क्यों हुआ है? जी, पहले तो आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपनी खबर करने के लिए आए हैं, हमारी न्यूज लगाएंगे। ये डोर टू डोर गार्बेज की सोसाइटी की तरफ से जो मेयर का पुतला फूका गया वो इसलिए फूका गया है कि हमें आज करीबन करीबन मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है, अपना 50 के आसपास हो गई है, तो आज तक हमने काम किया, कभी हमारे पैसे नहीं कटे हैं। लेकिन मेयर के कार्यकाल में और भी बहुत सारे मेयर आते रहे, बीजेपी के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे और भी लोग रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयर ने मिलके जो है हमारे पैसे कटवाए, क्योंकि ये नहीं चाहते भाई हमारे जो लोग डोर टू डोर के लोग हैं वो अच्छा काम कर सके, अच्छी इनकम कमा सके, अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं अपने बच्चों को दे सके। मेयर के कार्यकाल में हमारे 2 बार पैसे कटे, तो उस चीज की हम घोर निंदा करते हैं। पूरा वाल्मीकि समाज मेयर कुलदीप टीटा की निंदा करता है और बहिष्कार करते हैं हम लोग। मेयर कुलदीप टीटा का पूरा वाल्मीकि समाज बहिष्कार करता है कि इनके समय में डोर टू डोर के पैसे कटे। और इससे हमें सुनने में आया था, मैंने देखा भी, सफाई कर्मचारी कुछ रखे गए थे, उनको भी बेचारों को किसी ने पैसा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ना किसी तरह से लगे वो लोग, और करीबन वो थे 600-700 के आसपास शायद लोग थे वो। इनके सामने, इनके मौजूदगी में उन लोगों को क्या नाम काम पे रखा गया, उन लोगों को भी बेचारे के किसी का पैसा नहीं दिया गया, किसी का कुछ नहीं दिया गया, उन्होंने फ्री में काम किया। और ठेकेदार को पकड़वाया इन्होंने, उसको क्या किया, गोड़ मोड़ करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की सबकी सांठगांठ थी बीच में। इन लोगों ने मिल करके ठेकेदार को FIR करवा दी। FIR करने के बाद वो अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद गोड़ मोड़ हो गया काम। तो ये चीजें थी, बहुत से काम ऐसे थे जो मेयर कुलदीप टीटा ने जो हमारे समाज के लिए, हमारे वर्करों के लिए गलत की है। और सबसे मतलब नीचे तबके वाले लोग हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हैं, जो सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं और उन लोगों के घर से जाके खटखटा के उनका कूड़ा लेकर के आते हैं, और किसी का रह भी जाता है फिर दोबारा फिर लेने जाते हैं, और तब भी इन लोगों के पैसे काट लिए गए। क्यों काटे गए? मेरा सवाल है मेयर कुलदीप टीटा जी से कि आप हमारे ही समाज के होकर के, और आपने हमारे ही समाज का जो ये मतलब नुकसान किया, हमने आंकड़ा लगाया है, जो तनख्वाह कटी है करीबन करीबन 25 से 30 लाख के आसपास जो डोर टू डोर का नुकसान हुआ, उसको क्या मेयर कुलदीप टीटा जी पूरा कर पाएंगे? करना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज का इतना नुकसान हुआ है कि सबसे पहले हमारे जो साथी काम करते हैं, इनका बहुत से लोग हमारे साथी 90% लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, लोन लिए हुए हैं, जो
15 तारीख को इस बार हमारी तनख्वाह आई। हर महीने हमारी तनख्वाह आती है 7 को 8 को, लेकिन अभी ये जानबूझ के हमारे साथ खिलवाड़ किया गया कि 15 तारीख को हमारी सैलरी आई, लोहड़ी का और मकर संक्रांति का त्योहार हमारा खाली गया। बहुत शर्म की बात है मेयर कुलदीप टीटा के लिए, और जो वर्तमान में डोर टू डोर के प्रधान है उसके लिए भी शर्म की बात है कि उसकी मौजूदगी में ये सब हुआ और उसके सामने हुआ। उसने कभी हमारे डोर टू डोर कलेक्टरों के हित के बारे में नहीं बात की। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित में बात करना चाहता है और अपनी ही बात करता है, अपने स्वार्थ की बात करता है। ऐसे प्रधान की और ऐसे मेयर की हम घोर निंदा करते हैं। अंग्रेज जो आपको जो कलेक्टर है वो मतलब ना कभी कभार हड़ताल करता है, ऐसा अक्सर क्यों होता है? क्या उनको जो वेतन समय पर नहीं मिल पाता उनको? देखिए, वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जो हमारा एमओयू हुआ है आज से 2020 में हमारा एमओयू हुआ था, और अब तक जितनी हमारे मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। निगम इस हमारी मांगों को पूरा करने में विफल रहा, और जो हड़ताल होती है हमारी इसलिए होती है कि जब जब हमें सताया जाता है, परेशान किया जाता है, हम लोग परेशान होकर हड़ताल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तनख्वाह टाइम पर नहीं आती। हमारे डेथ केस पर जो डेथ में हो चुकी है लोगों की, उनके जो काम जो ट्रांसफर जल्दी नहीं हो पाते, उनको क्लेम सही से नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, और हमारा हर साल 10% बढ़ता है। अभी 2 साल हो गए हमारा 10% नहीं बढ़ा। एरियल हमारा रुका हुआ है, वो एरियल हमें अभी तक नहीं मिला। तो इस कारण से जो है, और फिर दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जिस टाइम एमओयू हुआ था, गांव का, कमर्शियल एरिया और मार्केट, ये 3 एरिया हमारे रह गए थे, जिसमें सेक्टर 63 और अपना मलोया में जो ईडब्ल्यूएस कॉलोनी 4 मंजिली फ्लैट, वो इनका एमओयू नहीं हुआ था। तो हमारी बात ये थी कि इन लोगों का एमओयू हम कराएंगे, बिल्कुल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही लोग, हमारे मेयर टीटा भी इस चीज में नहीं खुश है कि हमारा एमओयू हो, क्योंकि उनके कार्यकाल में इन्होंने कितनी बार एक्सटेंस किया। मैडम कमिश्नर थे अनिदिति मित्रा जी, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपका एमओयू करेंगे, लेकिन हर बार इन्होंने तारीख पर तारीख, सिर्फ ये मेयर की चाल थी। मेयर ने ही तो आगे हर बार कभी 3 महीने के लिए आगे एक्सटेंशन कर दिया, और इस बार 6 महीने के लिए किया। क्यों? मेयर नहीं चाहता भाई हमारा काम जो है सही तरीके से चल रहा है, वो चलता रहे, नहीं चाहता। वो होते हुए वो हमारा ही विरोध कर रहा है। उसको होश में आना चाहिए, और ये जो मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं, ये कोई ज्यादा दिन तक नहीं रहती। ये 1 साल का मेयर होता है। आपको फिर समाज में, बिरादरी में आना है, तो आप थोड़ा ध्यान करें। हाँ जी, चलो मैं अंदर ही करता जो हूँ। आपका जो ग्रुप बना हुआ है, जी, जो वर्तमान प्रधान है धर्म वीराना जी, हम जो कुछ कार्यकर्ता या कुछ कलेक्टर्स हैं, वो बार बार ये वीडियो बना करके कहते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है, कोई षड्यंत्र है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? षड्यंत्र, देखिए, षड्यंत्र तो मैं नहीं कह सकता। षड्यंत्र वो कह रहे हैं, उन्हें पता है, क्योंकि षड्यंत्र वो खुद करते हैं। हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, हमारी टीम के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। जब जब हमने आवाज उठाई समाज के लिए, तब तब ये लोग बैकफुट पर रहे। इन्होंने हड़ताल की, हमने जाकर इनका समर्थन किया। हमने कहा तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं, मिल के लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी, राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति वो लोग करते हैं कि उन लोगों ने, हमारे जो डोर टू डोर कलेक्टर है, डोर टू डोर परिवार बहुत भोला वाला है। ये बेचारे इतने भोले भाले हैं कि इन लोगों को बहकाकर, बहला फुसलाकर इन लोगों ने हड़ताल की। हड़ताल में ये लोग लेके गए इनको, और इन लोगों को गुमराह किया गया। फिर इन लोगों के पैसे कटे। इन लोगों ने खुद अपने आप खड़े होकर के ये कहा किसी का पैसा नहीं कटेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग छाती पीट पट कर ये कहते थे कि हम समाज का नुकसान नहीं होने देंगे। आज जो 25 से 30 लाख रुपया जो समाज का कटा है, जो आज वर्तमान में प्रधान है, उनकी वजह से कटा है। क्योंकि ये लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है,
नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है, सुनने में आया है ये लोग मिले हुए हैं, धर्मवीर राणा जी और मेयर कुलदीप टीटा जी। ये हो सकता है इनका गोत वगैरह कोई एक है, तो उस विषय में ये लोग कहते भी हम लोग एक है, हम भाई भाई है। हो सकता है ये लोग मिले हुए हों, मानता हूं मैं, लेकिन जो पैसे कटे हैं इन लोगों की वजह से कटे हैं, और ये दूसरे के ऊपर विलेम कर रहे हैं, ये गलत है। राजनीति इन लोगों ने की, हमने कभी राजनीति नहीं की, ना हम किस पर राजनीति करेंगे, हमारे समाज पर, डोर टू डोर कलेक्टर पर नहीं, गलत है, सरासर गलत है। कांग्रेस जी, बात बताइए, जो अपने कलेक्टर्स हैं वो हर आए महीना वो हड़ताल करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि आपको बार बार अपने काम की छोड़ के हड़ताल करनी पड़ती है? क्या जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं? नहीं, ऐसा है जी, ये इस बार हड़ताल हुई है करीबन 3 से 4 साल हो गए, और उससे पहले मैंने एक दिन की हड़ताल की थी, उसमें 2023 में अगस्त नहीं था शायद, कोई 8वां-9वां महीना था, उसमें मैंने की। उसमें क्या हुआ, हमने सारी गाड़ियां बंद की, हड़ताल की, लेकिन हमारे ही साथी, हमने आवाज उठाई मार्केट के लिए, गांव को लेकर के, और हमारा जो MOU 2 साल का ट्रायल पर था उसको लेकर के भी हमारा MOU दोबारा किया जाए, और मार्केट का, गांव का, कमर्शियल एरिया का काम जो है रुका हुआ वो किया जाए। हमने हड़ताल की। हड़ताल में इन लोगों ने क्या किया, धर्मवीर हमारा जो इस टाइम मौजूदा प्रधान है, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिल करके खुद MRF पर गए, इन्होंने खुद गाड़ियां चलाई, इन्होंने कहा नहीं, गाड़ियां आप लोग चलाओ और जैसे काम हो रहा है ऐसे। कांग्रेस जी, आपके न्यू डोर जो इलेक्शन, सोसाइटी इलेक्शन हुए थे, जो आपके 5-6 महीने पहले हुए थे, उसका कोई नतीजा नहीं आया बाहर, उसको लेकर के क्या करना चाहेंगे आप? जी, डोर टू डोर का जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ वोटें जाली डाली गई, और उसमें मतलब जो इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश सैनी जी और हमारे पूर्व मेयर राजेश कालिया जी ये थे, और पूरी टीम वहां पर थी। इन्होंने सब खूब अच्छी तरह से चेक किया, 60 वोट जाली पाई गई, उसके कारण से जो है ये इलेक्शन रद्द किया गया। ओम प्रकाश सैनी जी और पूरी इलेक्शन टीम, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन दोबारा होगा, और वो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम प्रधान है, ये है, वो है, तो वो देखिए उन लोगों की मानसिकता है, मुझे लगा है कि वो शायद नींद में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्शन है वो दोबारा होगा, क्योंकि रिजल्ट इलेक्शन कमेटी ने नहीं दिया, और जो लोग ये समझते हैं कि हम जीते हुए हैं, उन लोगों की बेवकूफ़ी है, ये गलत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो चंडीगढ़ नगर निगम का जो अधिकारी है और जो हमारे प्रधान है धर्मवीर राणा जी को संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार जी और मेयर साहब से भी मैं विनती करूंगा, कुलदीप टीटा जी से भी, कि जो हमारे लोगों का पैसा काटा गया है वो पैसा वापस दिया जाए, और जो हमारे काम रुके हुए हैं वो काम जल्द से जल्द कराए जाए। MOU हमारा रुका हुआ है वो MOU कराया जाए। कमर्शियल एरिया, पिंड, अपना गांव एरिया है, जो जितना भी काम रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी हो। और जो हमारे साथी कुछ डेथ हो चुकी है, उन लोगों को कुछ मुआवजा नहीं मिला है, या उनके काम ट्रांसफर होने हैं, बहुत से काम ऐसे पेंडिंग है। वो हमारी विनती है कमिश्नर साहब से कि ये हमारे सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, जो हमारे पैसे कटे हैं, इसमें मेयर टीटा जो चंडीगढ़ का मेयर है और डड्डू माजरे में रहता है, तो उसका पुतला आज हमने फूका। हमारी कलेक्शन कट गई थी सभी की, जो हड़ताल में शामिल था। लेकिन जब धर्मवीर राणा ने ये हड़ताल कराई थी, उन्हें साफ शब्दों में बोल दिया था किसी भी भाई का नुकसान नहीं होने दूंगा, एक पैसे का भी। लेकिन अब धर्मवीर भाई आगे नहीं आ रहा, क्यों नहीं? मैं कुलदीप टीटा मुर्दाबाद, मैं कुलदीप टीटा शर्म करो, मैं कुलदीप टीटा शर्म करो।
बात भी ओके नहीं हो रखी उसकी। हमारे सुरेंद्र काकड़ा जी ने एक बार कहा था एमओ करवाऊंगा तो हो गया, इसके एमओ के ऊपर दोबारा धर्मवीर राणा जीत गया, कोई बात नहीं, हमारे चेयरमैन जी की बात थी, उन्होंने जीत दे दी उसको, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? अब दोबारा एमओ क्यों नहीं हुए? चलो जी, हो गया। बाद में आके तनख्वाह भी कटा लगी, हड़ताल करे वो, तनख्वाह में सजा हमें मिल रही, सजा सबको गांधी, सजा में सारी जनता को मिल रही, डोर टू डोर को।